हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा प्रयोगशाला में कुछ ऐसे पदार्थ विकसित किए गए हैं जिनका अपवर्तनांक जो है बच्चों ऋणात्मक होता है। चित्र में बच्चों ऐसे माध्यम जो है माध्यम 2 से प्रदर्शित किए गए हैं और वायु को माध्यम 1 से प्रदर्शित किया गया है। तो वायु में से आपतित एक किरण जो है निम्न में से किस पथ का अनुगमन करेगी? बच्चों 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को देख लेते हैं। बच्चों तो इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम देख लेते हैं कि बच्चों स्नेल का नियम क्या होता है। बच्चों तो स्नेल का नियम कहता है, जैसे बच्चों कोई हमारा जो किरण है बच्चों वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आपतित होती है बच्चों, अपवर्तित होती है इस प्रकार से। तो बच्चों ये हम यहाँ पर अभिलंब बना लेते हैं। बच्चों ये हमारा पहला माध्यम मान लीजिए, दूसरा माध्यम मान लीजिए। तो बच्चों इस प्रकार से कोई किरण मान लीजिए एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अपवर्तित होती है। तो बच्चों आपतन कोण जो है बच्चों इस प्रकार से, ये बच्चों हमारा आई मान लीजिए बच्चों, और ये बच्चों हमारा जो अपवर्तन कोण है ये बच्चों हम आर मान लेते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर बच्चों ये जो साइन आई भागे बच्चों साइन आर होता है वो बराबर होता है बच्चों दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक और पहले माध्यम के सापेक्ष, इस प्रकार से। तो यहाँ पे बच्चों देखा जाए कि ये जो आपतन और अपवर्तन कोण है बच्चों दोनों एक ही दिशा में नापे गए हैं, अर्थात बच्चों ये दोनों जो ही घड़ी के दिशा में बच्चों नापे गए हैं, आपतन और अपवर्तन कोण। तो चलिए बच्चों अब उसके बाद देख लेते हैं, यहाँ पर अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि प्रयोगशाला में कुछ ऐसे पदार्थ विकसित किए गए जिनका अपवर्तनांक जो है ऋणात्मक होता है। तो चित्र ऐसे माध्यम में बच्चों माध्यम 2 से प्रदर्शित किया गया। चलिए बच्चों देख लेते हैं यहाँ पर। बच्चों इस प्रकार से अगर कोई हमारा किरण है इस प्रकार से आपतित होता है इस प्रकार से, तो बच्चों यहाँ पर जो स्नेल का नियम होता है साइन आई भागे साइन आर बराबर बच्चों 1n2, यानी बच्चों ये हमारा एक माध्यम है दूसरा माध्यम है इस प्रकार से। तो यहाँ पे बच्चों ये जो आई है ये बच्चों इस प्रकार से अगर हम नाप रहे हैं तो आर को भी बच्चों इसी दिशा में बच्चों इस प्रकार से नापेंगे। तो यहाँ पर बच्चों कहा जा रहा है कि अपवर्तनांक हमारा ऋणात्मक है। तो यानी बच्चों आई अगर हमारा बच्चों इस प्रकार से है, यहाँ पर ये बच्चों हमारा आई है इस प्रकार से घड़ी की दिशा में। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा अपवर्तित जो बच्चों विकिरण होगा उसका जो अभिलंब के साथ कोण होगा बच्चों आर का मान। तो अपने विकल्पों को देख लेते हैं बच्चों। पहला विकल्प जो है बच्चों ये आर जो है बच्चों इस प्रकार से, ये बच्चों हमारा इस प्रकार से है पहला विकल्प। तो बच्चों इसमें अगर हम विकिरण से जो है अगर हम अभिलंब के साथ कोण देखें बच्चों तो हमें घड़ी की विपरीत दिशा में आर नापना पड़ेगा इस प्रकार से। तो यहाँ पर बच्चों दिशा विपरीत, इसलिए यहाँ पर हम कहेंगे साइन आई, और बच्चों आई से विपरीत दिशा में हम आर को नाप रहे हैं तो इसलिए बच्चों इसको हम कहेंगे साइन माइनस आर बराबर बच्चों 1n2। तो यहाँ से बच्चों ये साइन आई और बच्चों साइन माइनस आर हो जाएगा माइनस साइन आर, तो माइनस को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा -1n2। यानी बच्चों इस स्थिति में बच्चों हमारा अपवर्तनांक 1n2 जो है धनात्मक था बच्चों, और जब ये बच्चों हमारा अपवर्तनांक ऋणात्मक हो जाएगा तब हमारा अपवर्तन इस स्थिति में होगा। अतः बच्चों ये हमारा पहला विकल्प जो बच्चों ए विकल्प है ये हमारा सही है बच्चों इस प्रकार से। फिर बच्चों बी विकल्प में है, तो ये बी विकल्प में बच्चों अगर हम किरण से देखें तो किरण से इधर की ओर ही नापा गया है और यहाँ पर भी किरण से बच्चों इधर की ओर ही नापा गया है, यानी दिशाएं समान है इस प्रकार से। तो ये बच्चों धनात्मक अपवर्तनांक है। और बच्चों यहाँ पर देखें तो यहाँ पर बच्चों ये अभिलंब के साथ चला जा रहा है तो यहाँ पर बच्चों ये भी धनात्मक है। और यहाँ पर बच्चों ये जो है इस प्रकार से, ये तो बच्चों पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना बच्चों उसी माध्यम में वापस लौट आ रही। तो बच्चों हमारा सही विकल्प जो है वो ए विकल्प है। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।